हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.2। पिछली क्लास में हमने 4.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। अब आपको मैं बता दूँ, मैं पिछले चैप्टर पढ़ाया बहुपद, जिसमें हम शून्यक निकालते थे ना, वैसे ही यहाँ पे हमें मूल निकालना है गुणनखंड से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पे देखो x², इसका गुणांक कितना है 1, और यहाँ पे अचर कौन सा है 10। 1 और 10 का गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 के फैक्टर हम करेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 आएगा। तो फैक्टर क्या निकले 2 और 5। अब यही 2 और 5 से हम यहाँ पे क्या है 3x, इसी को हम 2 और 5 से ही लाएंगे, जोड़ या घटा कर लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x² - 5x + 2x - 10 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, x - 5 आ जाएगा, प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x - 5। दोनों कोष्टक बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ लो हमारा ये गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अब दोनों कोष्टक में हम एक कोष्टक लिख लेंगे x - 5, और जो कॉमन लिया है दूसरे कोष्टक में उसको लिख लेंगे, क्या है x + 2। इधर हम बराबर 0 करते रहेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो मूल निकालना है हमें, तो हम एक एक कोष्टक को बराबर कर लेंगे 0 के, लिख लेंगे यदि x - 5 = 0, तो x बराबर इस 5 को हम उस पार भेजेंगे, बराबर में 5 जाएगा। दूसरा कोष्टक x + 2 = 0, x बराबर इस 2 को हम उस पार भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो हमारे मूल क्या निकले, x बराबर 5 और x बराबर -2। तो हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, गुणनखंड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी चर रहेगा, जिसकी घात 2 रहेगी, उसका गुणांक देखते हैं और अचर को इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर उसी से हम फैक्टर चुन लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 2, और यहाँ पे अचर क्या है 6। 2 और 6 का गुणा कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 2 और 6 का गुणा कितना है 12 आएगा। अब 12 के हम फैक्टर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, 2 छंग 12 और 2 तेई 6, 2 एकन 2। तो फैक्टर क्या निकले 2 2 3। ठीक है, अब इसी से हमें क्या बनाना है, एक एक लाना है, तो बनाएंगे 2 दूनी 4, 4 पे रोक लेते हैं और 3 को अलग कर देते हैं। 4 से 3 घटा देंगे, क्या है 1 आएगा ना, तो हमें वही इसी से बना लेते हैं 2x² + 4x। अब यहाँ पे प्लस का लाना है तो माइनस का 3x करेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस का 4 करते। ठीक है, -6 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2x कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x। ये 2x² में जब 2x का भाग दे रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब हम उसके अंदर भाग दे रहे हैं। ठीक है, क्या बचेगा x प्लस, अब 4x में 2x का भाग देंगे तो 2 बचेगा, और x तो हट ही जाएगा। माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या बचेगा x + 2 = 0 कर लेंगे। तो ये दोनों कोष्टक बराबर हैं, तो हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। +2 बराबर, जो भी कॉमन लिया उसको लिख लेंगे, -3 = 0 कर लेंगे। अब यदि x + 2 = 0, x बराबर उधर जाएगा -2, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3, ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो x = 3/2। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रूट, यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं करने से पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। क्यों, क्योंकि √2 और √2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा √4 आएगा। 4 की जब हम वर्गमूल ले लेते हैं केवल 2 बचेगा, तो इसलिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ठीक है, अब जैसे हम 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे √9 आएगा। अब 9 के वर्गमूल हम ले लेंगे तो 3 ही तो बचेगा, इसलिए हमारा कोई भी अंक होगा उसको हम रूट में 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है √2 का स्क्वायर + 7x + 5 √2 = 0।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, उसके गुणा में क्या है √2 गुणा है, √2 है। अब इस √2 का इस अचर वाले में हम गुणा करेंगे तो √2 गुणे 5 √2 इधर कर लेते हैं, √2 गुणे 5 इधर रूट में नहीं 5 √2 ऐसे, ठीक है। तो 5 √2 का √2 में करेंगे 2 आ जाएगा, अभी बताया मैंने, इस 10 आ जाएगा। अब 10 के फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 बनेंगे, तो 2 और 5 में हमें क्या लाना है 7x लाना है, तो 5x और 2x जोड़ देंगे 7x हो जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे 2x² प्लस इधर क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0 कर लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हमारा x कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है, यहाँ पे हमारा √2 कॉमन आ रहा है क्योंकि इस 2 के अंदर √2 है ना, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे √2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा। अब इस √2 में हम √2 का समझ लो भाग दे रहे हैं। अभी मैंने बताया 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2 लिख सकते हैं 2 को। तो इसमें डबल मतलब 2 में डबल रूट होते हैं √2, तो यहाँ पे क्या लिख सकेंगे √2x प्लस ये यहाँ से ये √2 हमने कॉमन भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये 5 √2 हट जाएगा, 5 बचेगा। दोनों कोष्टक बराबर लग रहे हैं तो लिख लेंगे एक कोष्टक को और जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लेंगे x प्लस √2 बराबर 0 कर लेंगे। अब एक को हम बराबर कर लेते हैं 0 के, √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x इसको 5 को उस पार भेजेंगे माइनस में जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा -5, ये √2 गुणा में है बटे में आ जाएगा, x बराबर -5 बटे √2। अब इसको हम कर लेंगे x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा माइनस का √2। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चौथा पार्ट देख, तो चौथा पार्ट है 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो इनका हम भिन्न से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 1 का 8 में भाग देंगे 8 आएगा, 8 का ऊपर 2 में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16x²। अब इस 1 का 8 में भाग देंगे 8 आएगा, 8 का ऊपर गुणा कर देंगे 8x आ जाएगा। अब बस 8 का 8 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे प्लस का 1 बराबर 0। इसके नीचे 1 होता है, यहाँ पे अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का गुणा 8 में होगा और 1 का गुणा इस पूरे में होगा, तो 1 का गुणा इस पूरे में होगा ये सेम आ जाएगा, और 0 का 8 में होगा तो 0 आ जाएगा। तो लिख लेंगे 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 का 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, x² का गुणांक क्या है 16 और यहाँ पे अचर क्या है 1, तो अचर 1 है, गुणा 16 में करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। तो 16 के अब हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 16 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो फैक्टर क्या निकले 4 2 निकले। अब यहीं से हम 8x हमें लाना है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 का हम गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, इन दोनों के गुणा के बराबर, और जोड़ देंगे क्या आएगा माइनस का 8x आ जाएगा। तो लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस के नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस के ही करेंगे, माइनस माइनस जुड़ भी जाता है, बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इसके अंदर भाग देंगे, अब समझ लो। तो 16x² में 4x का भाग देंगे, क्या आएगा 4 चौक 16, 4 बचा, और x² से x हट जाएगा, x बचा। यहाँ पे ये सेम है, जब 4x में 4x का भाग देंगे क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो 1 कॉमन लेंगे, पहली बात तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉमन जब नहीं दिख रहा है हमें सेम लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके तो सेम भी लग रहा है, तो सेम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, 1 का मतलब भाग दे रहे हैं तो सेम वही चीज़ आती है, तो 4x - 1। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस में भाग जाएगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है, बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम है, तो 4x और जो भी कॉमन लिया उसको लिख लेंगे 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों कोष्टक सेमली लग रहे हैं ना, तो लिख लेंगे यदि 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर क्या है 1/4, तो x बराबर क्या निकला 1/4। अब हम अगला पाँचवा पार्ट देख लेते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 100 है,
और यहाँ पे अचर क्या है, 1, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 के फैक्टर करेंगे और हमें जोड़ या घटाकर कितना लाना है, माइनस का 20x लाना है। तो इसको हम 10 गुणे 10 कर देंगे तो 100 आ जाएगा और 10 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो लिख लेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, माइनस माइनस करेंगे तभी यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी आएगा, ठीक है। +1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 10x कॉमन है, 10x का दोनों में भाग जा रहा है तो क्या आएगा, इस 100x² में 10x का भाग देंगे क्या आएगा, 10x माइनस ये तो सेम है तो 1 आ जाएगा माइनस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 10x। यहाँ पे माइनस का भाग जब प्लस में देंगे तो माइनस आ जाएगा बराबर 0। दोनों कोष्ठक सेम लग रहे हैं, 10x - 1। अब जो भी कॉमन लिखा है उसको हम लिख लेंगे 10x - 1। दोनों सेम हैं तो ये लिख लेंगे, यदि 10x - 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा, 1/10। तो x का मान हमारा क्या निकला, 1/10, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए पहले नंबर के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।